नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथा इंडिया न्यूज और आज की बड़ी अपडेट हम आपको जनपद सोनभद्र पिपरी नगर पंचायत से बता दें। पिपरी नगर पंचायत माहौल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सभासदों ने सोमवार को मोर्चा खोल दिया। मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों ने मांगी पूरी होने तक धरना जारी रखने की कही बात। चेतावनी दी है कि चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी सभासदों के बीच काफी दिनों से तनातनी चल रही थी। 2 माह पूर्व यहाँ के निर्वाचित और नामित सभासदों ने अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखकर 3 साल में हुए विकास कार्यों व अन्य सामानों की खरीद फरोख्त व खर्च धन का ब्यौरा मांगा था, जिसके न दिए जाने से नाराज सभासदों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया शुरू। सभासदों ने आरोप लगाया है कि बगैर प्रस्ताव दिए ही नगर पंचायत में सारे विकास कार्य अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन करा रहे हैं। गुणवत्ता मानकों की अनदेखी हो रही है। दोनों सरकारी धन से अपनी जेबें भर रहे हैं। पिपरी के सभासदों का कहना है। आइए हम आपको ले चलते हैं सभासद के और इन्होंने मीडिया के सामने रूबरू होकर क्या बताया, आइए जानते हैं पूरी अपडेट हमारे ब्यूरो चीफ अशोक सिंह के साथ। नगर पंचायत का खबर। पिपरी को सभासद लमसम 15 सभासद ने धरना प्रदर्शन में बैठे हैं अपने मांगों को लेकर। मैं जानना चाहूँगा ये धरना कब तक चलेगा और धरने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपका नाम क्या है? अजीत गुप्ता, मैं वार्ड नंबर 6 का सभासद हूँ। और आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं इसलिए कि हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ डीएम साहब को एक पत्र दिया था। उस संबंध में डीएम साहब ने कहा था कि इस पर जांच होगी और सभासदों किस चीज़ की जांच होगी? भ्रष्टाचार जो यहाँ पे विगत तीन वर्षों से जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने कई बार पत्र भी दिया, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस संबंध में हम लोगों ने डीएम साहब के यहाँ गए और इस धरने पे कितने लोग बैठे हैं आप लोग? इस धरने पे लगभग 15 लोग हैं। कुछ अभी गए हुए हैं 2-3 लोग यहाँ वहाँ। क्या केवल पुरुष ही हैं कि महिलाएं भी हैं? महिलाएं थी यहाँ पे कुछ देर थी, उसके बाद फिर चली गई हैं। अभी फिर वो आएंगे पूरा, बाकी उनके पति लोग हैं। इस धरना के मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पर क्या कहेंगे आप? धरना का मुख्य उद्देश्य है कि जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी किस चीज़ का भ्रष्टाचार खुल के बताएं आप। भ्रष्टाचार कई हैं। सोलर प्लेट का भ्रष्टाचार, अभी हमारे नगर में लगभग 3 करोड़ रुपए की एक परियोजना थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उसमें वो परियोजना धरातल तक आई नहीं, लेकिन उसका सारा भुगतान कर दिया गया और आपस में मिल करके पैसों का बंदरबाट कर लिया गया। अच्छा, ये आप ये बताना चाहते हैं कि ये जो योजना आया था इसमें पूर्ण रूप से वो पब्लिक तक नहीं पहुंची और बंदराबाट आपस में कर लिए। तो ये बंदराबाट के कितने सभासदों के द्वारा हुआ कि अकेले किया? ये बंदरबाट अधिशासी अधिकारी और माननीय चेयरमैन के द्वारा हुआ है। धरातल पर यह परियोजना आई नहीं, ना तो सोलर प्लेट लगी, ना तो बैटरी लगी और ना ही आज तक वो पोल पे जो लाइट लगी है वो आज तक जली, लेकिन उसका पूरा भुगतान कर दिया गया। ये धरने को लेकर जब आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन को सूचित किसको आपने किया? हमने पत्र के माध्यम से दिनांक 6 तारीख को सभी को शासन प्रशासन को हमने पत्र के द्वारा भेजा और ये कहा कि अगर हमारी बात 15 दिनों के अंदर अगर सुनी नहीं गई तो 16वें दिन हम धरने पर बैठ जाएंगे। और हमारी यह मांग है कि डीएम महोदय यहाँ पे आएँ और हम लोग की बात सुने और अध्यक्ष का वित्तीय पावर तत्काल सीज करे, उसके बाद जांच करें। धरने के दौरान अभी कोई अधिकारी के आवागमन यहाँ पे उपस्थित थे कि नहीं थे? कोई आया था कि नहीं आया था, इस पर क्या कहेंगे आप? अभी माननीय डीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि डीएम साहब हमको भेजे हैं उनके बिहाफ पे। तो हम लोगों ने कहा कि जब तक डीएम साहब खुद नहीं यहाँ पे आएंगे और हम लोग की जब तक बात नहीं सुनेंगे हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। आप किस वार्ड से हैं भैया? वार्ड संख्या 6। वार्ड संख्या 6 से हैं। यहाँ कितने वार्ड सदस्य होंगे आपके उपस्थित में और कौन कौन से वार्ड से हैं, बता सकते हैं क्या इस पे? यहाँ पे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 3, वार्ड संख्या 12, वार्ड संख्या 4 और वार्ड संख्या 7। सभी वार्ड सदस्यों के साथ यही स्थिति है कि पूरे जितने भी पिपरी में कितने वार्ड सदस्य कुल होंगे? जो आप लोग इस समय प्रेजेंट टाइम 15 हैं और बाकी
बाकी 3 मनोनीत हैं शासन द्वारा। शासन द्वारा मनोनीत है, बाकी 15 आप हैं। 12 सभासद निर्वाचित हैं जो चुन के आए हैं, बाकी 3 सभासद मनोनीत हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिपरी नगर पंचायत में सभासदों ने अपने मांगों को लेकर धरना दिए हैं, जिसे एसडीएम साहब को भेजा गया कि आप जा कर के वहाँ पे अपना ज्ञापन ले करके आप हमको सूचित किए, लेकिन इन्होंने यह ऐसा नहीं किया। इन्होंने यह बताया कि डीएम महोदय स्वयं आवें और हमारी ज्ञापन को सौंपें और आश्वासन दें। मैं अगले सभासद से पूछना चाहूँगा, ये क्या बताते हैं? सर, आपका नाम क्या है, किस वार्ड से हैं? अरे बढ़िया, मेरा नाम प्रदीप सिंह रानू है। मैं मनोनीत सभासद माननीय राज्यपाल द्वारा शासन द्वारा मनोनीत हूँ। और हम लोगों के मनोनयन कोविड काल के बाद हम लोगों का मनोनयन हुआ। मनोनयन होने के बाद हम लोग यहाँ पर जब आए और जांच पड़ताल किए तो हम लोगों को यह पता चला कि पूर्ण रूपेण यह नगर पंचायत भ्रष्टाचार में लिप्त है और पूर्ण रूपेण यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे हम लोगों ने सभी सभासदों ने के माध्यम से लोगों से मिल करके यहाँ के पिपरी के विकास के बारे में चर्चा की। तो लोगों ने कहा कि यहाँ पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार है, यहाँ पे कोई भी विकास का कार्य नहीं होगा। हम लोगों ने इस संदर्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय से, माननीय आपके नगर पंचायत के मेन अध्यक्ष कौन है, इस पर क्या कहें कि उनका नाम जानना चाहता हूँ। माननीय दिग्विजय प्रताप सिंह जी हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं और अधिशासी अधिकारी माननीय अजय सिंह जी हैं। उन लोगों से हम लोगों ने वार्ता किया कि नगर में विकास सुचारू ढंग से प्रारंभ। इन्होंने क्या आश्वासन दिया जब आपने ऐसा किया कि विकास को लेकर मांग की, तो इन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन क्या दिया है? आश्वासन देने के नाम पे बोले कि आप प्रस्ताव दीजिए और प्रस्ताव पे मैं काम करूंगा। प्रस्ताव विगत 3 वर्षों से सभासदों द्वारा प्रस्ताव दिया गया और प्रस्ताव देने के पश्चात उस प्रस्ताव पर एक भी कार्य अभी तक मतलब कि नहीं कराए गए। 12 के 12 सभासद आपके चयनित जो जनता द्वारा चुने गए हैं, 12 सभासद चुने गए हैं और 12 के दिए गए प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा एक भी कार्य नहीं कराया गया। अपने चहेते लोगों के यहाँ, अपने चहेते ठेकेदारों से वह कार्य कराने का कार्य माननीय अध्यक्ष महोदय ने किया, जिससे कि यह आज के परिवेश में ये 12 सभासद जो नाराज हैं, मात्र उनकी एक मांग है कि हमारे दिए गए प्रस्ताव पे, जो उनका प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पर यह विकास का कार्य कराएं और जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की तो सीमा ही पर लांघी जा चुकी है। यहाँ भ्रष्टाचार की सीमा नहीं है कुछ। भ्रष्टाचार की सीमा ये हो चुकी है कि यहाँ पर 3 करोड़ रुपए की लागत से माननीय अब्दुल कलाम सौर पुंज योजना यहाँ पर आई थी और यहाँ पे मात्र सोलर प्लेट लगाने के पश्चात उसका कोई भी वह धरातल पर एकदम दिखती ही नहीं है। पता नहीं वो बैटरी हाउस बनता है, उसके बाद वो पूरे नगर में बिजली और पूरे नगर में रोशनी का कार्य किया। पिपरी के चेयरमैन द्वारा जैसे मान लीजिए आपने बताया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है, ये सर कब आपको चला जे हमारा ये भ्रष्टाचार में लिप्त है? कब चला पता आपको? इतना दिन से आप कहाँ थे? जब हम लोगों को मनोनयन के पश्चात जब हम लोग यहाँ शासन द्वारा भेजे गए तो हम लोगों ने सभासदों से जब पूछा तो सभासदों ने कहा कि यहाँ आपका कोई कार्य नहीं होगा, यहाँ पर मात्र कार्य होंगे तो जो अध्यक्ष महोदय चाहेंगे वही कार्य होंगे। आपके दिए गए प्रस्ताव पर आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। हम बोले ऐसा क्यों? तो इन्होंने कहा कि हम लोग विगत 3 वर्षों से कई बार प्रस्ताव दिए, कई बार कार्यों के लिए बोले, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कराते हैं। ये सिर्फ अपने चहेते लोगों के यहाँ सिर्फ वह कार्य कराने का कार्य करते हैं। आप कुछ दिन पहले जिला पे भी 15 सभासद गए थे, वहाँ से क्या आश्वासन मिली थी, इस पे क्या कहेंगे? माननीय डीएम महोदय के हम लोग अपना गए थे आश्वासन देने के लिए नहीं, हम लोग इस्तीफा देने के लिए गए थे। 21 बिंदु पर इन्होंने भ्रष्टाचार की जांच की। हम लोग 21 बिंदु का नाम क्या है, उस पे बताएं। 21 बिंदु माननीय पत्र के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। 21 बिंदु हैं जिसमें शौचालय हैं, शौचालय तोड़ दिया गया। आपको बताए वाटर कूलर का है और व्यायामशाला है, मतलब इस पर टायर चोरी है, तमाम प्रकार की बहुत हैं। आपके 21 बिंदु हम गिन नहीं पाएंगे। मतलब आपकी मांगों के अगर पूरा नहीं होता तो क्या आप लोग इस्तीफा देंगे कि क्या करेंगे इसके आगे? इस्तीफा देने के लिए बैठे हुए हैं, कोई आके ले तो ले इस्तीफा हम लोगों से। हम लोग इस्तीफा देने के लिए बैठे हैं, कोई इस्तीफा ले ले हम लोग। अभी तक कोई अधिकारी या कोई प्रशासन द्वारा भी यहाँ पे कोई आया कि नहीं? क्या इस पे माननीय एसडीएम महोदय हम लोगों के समक्ष आए थे और बोले कि क्या कहते हैं, मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं उन लोगों की माननीय डीएम महोदय की तरफ से प्रतिनिधि बन के आया हूँ और आप लोग हमको अपना ज्ञापन दे
दीजिए। धरने पे जो बैठे हैं आप लोग, ये धरने को जो आप लोग के आदेश आया है धरना देने के लिए कि नहीं आया है, इस पर क्या कहें? हम लोगों ने अपने स्तर से 20 लोगों को इसको सूचित कर दिया है। जो भी जिम्मेदार पर्सन रहे हैं इस पूरे सिस्टम के, उन सभी लोगों को हम लोगों ने सूचना दी। वहाँ से क्या मिला आपको आश्वासन? आश्वासन मिले, हमने चेतावनी दी कि हम 15 दिनों के बाद धरना देंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी, जांच नहीं कराई जाएगी तो 15 दिनों का समय बीत गया, 15 क्या 3 महीने का समय बीत गया। धीरे धीरे जांच नहीं हुई, एक किसी का कार्य की जांच नहीं हुई। आज हम लोग बैठे हुए हैं कि डीएम महोदय आएंगे तो हम लोग क्या कहते हैं धरना उठाएंगे। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि पिपरी के सभासदों ने तंग आकर के यह रूप लेकर के धरना प्रदर्शन में बैठे हैं कि हमारी मांगों को यदि पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग धरने में बैठे रहेंगे। और हम लोग 15 सभासदों मिल करके धरने को हम लोग इस्तीफा देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पक्ष में कोई कार्य नहीं हो रहा है। इनका यह मैं प्रथा इंडिया न्यूज़ चैनल से ब्यूरो चीफ अशोक सिंह रेनीकुट सोनभद्र से हूँ।